गुड 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 गुड, चलो चलते हैं, पढ़े आगे। वेरी गुड। मुझे पता था ये तो मैसेज करेगा। एक मिनट रुक जाओ, तुम इलाज कर दूं। अटेंडेंट रिक्वेस्ट डाल दीजिए आप। नहीं। चलो ठीक है। हाँ अब देखो जरा, बात मत करो। बात नहीं करनी है ना। गुड। हम्म। आ जाओ भाई। हाँ अब बताओ क्या चलेगा टॉपिक। कॉकरोच चलेगा। वेरी गुड। कॉकरोच तो पढ़ा देंगे हम। हाँ तो बताओ कॉकरोच में क्या पढ़ लिया था हमने। बताओ कॉकरोच में क्या पढ़ लिया था बताओ। अच्छा पोजीशन बतानी है क्या। तो मुझे यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो सब। पोजीशन में आप देखो, ये बताओ क्या बनाया हमने। कॉकरोच। कॉकरोच है ना ये लो। हो गया ना कॉकरोच। ये लो, ये लो, ये देखो। सब लोग देखना, ये देखना। क्या हमारा कॉकरोच बन के तैयार हो रहा है। बन रहा है ना। और इसको पूरा बनाए। नहीं, जरूरत ही नहीं है पूरा बनाने की। हमारा काम हो जाएगा, पोजीशन बताना है हमें तो हेड की। सही बात है ना। हमें तो हेड की पोजीशन बताना है। अब जो नए बच्चे आए ना उनको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, क्योंकि मैं उनके साथ रहूंगा हमेशा। उनको दिक्कत आएगी तो मैं उनको बताता रहूंगा। हेड की पोजीशन बतानी है हमें तो। बताओ ये क्या चीज़ है। बताओ ये क्या चीज़ है। हेड है ना। और हेड के अंदर बताओ पोजीशन क्या है ये। किस पोजीशन पे हेड बताओ। ये कौन सा एक्स, इसको कौन सी एक्सेस बोलते हैं। ना ना, एक्स नहीं बोलते। फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको। ये कौन सी एक्सेस है बताओ। हॉरिजॉन्टल है ना ये। हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है। हॉरिजॉन्टल है। और बताओ ये कौन सी है। वेरी गुड। और बताओ हेड कहाँ मिल रहा है। बताओ। यहाँ मिल रहा है। देखना देखो, यहाँ मिल रहा है ना। यहाँ मिल रहा है। समझ रहे हो, दोबारा देखना। ये तो कौन सी एक्सेस है बताओ। इधर देखो ना यार। वर्टिकल। ये कौन सी एक्सेस है। हॉरिजॉन्टल। बताओ हेड कहाँ मिल रहा है। यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। सही है ना। क्लियर है सबको। यही मिल रहा है ना। हेड की पोजीशन लिख लोगे सर के कंधे पे। लिख लोगे क्या। देखो दोबारा देखना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये देखो। डन। साला इतना गोरा दिखता हूँ क्या मैं इस कैमरे में। हाँ मैं ही हूँ क्या रे। मैं ही हूँ। ठीक है। ये देखो, देखो जरा। यहाँ मिल रहा है ना हेड। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ ये कौन सी एक्सेस है। कौन सी एक्सेस है। हॉरिजॉन्टल है ना ये। बताओ ये कौन सी एक्सेस है बताओ। बताओ ये कौन सी है। ये कौन सी है। वर्टिकल है। तो बताओ हेड कहाँ मिल रहा है। यहाँ मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात आपको बोल देनी है, कुछ मत बताना। इतनी सी बात बोलना कि अगर आपको हेड की पोजीशन पूछता है ना, तो हेड है ना इसका थोड़ा ऐसे झुका हुआ होता है, जैसे मुझे ऐसा सीधा लेटा दिया जाए ना ऐसा। मेरे पैर ऐसे लटका दे, मेरा सिर ऐसे रहे, तो बताओ मेरा ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते क्या, जबड़ा। जो, ये बताओ कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा ना। ऐसे रहेगा नीचे, ऐसे रहेगा। तो देखो हेड की पोजीशन देखो, हेड की पोजीशन देखो। हाइपो, हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे। ग्नेता, ग्नेता मतलब जो। तो बताओ हेड की पोजीशन क्या होती है। हाइपो, हाइपो ग्नेतस। कैसी पोजीशन होती है, हाइपोग्नेतस। देखो भाई हाइपो का मतलब क्या होता है। बताओ। हाइपो का मतलब नीचे। ग्नेतस का मतलब क्या होता है, जो। तो हाइपोग्नेतस पोजीशन आपसे पूछ ले कहाँ मिलती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे नीचे झुकना है और उसको बोल देना है कॉकरोच की होती है। होती है कि नहीं होती है। डन। क्योंकि कॉकरोच के अंदर ये वाला हिस्सा हमारी तरह नीचे होता है। नीचे होता है कि नहीं होता। तो इसको बोलते क्या, जबड़ा। जबड़ा बोलते हैं इसको। और जबड़ा नीचे की तरफ है। और एंगल आपसे पूछ ले एग्जाम में कि कितने एंगल पे होता है बताओ, तो एंगल बता दोगे ना, 90 के एंगल पे। और बताओ हेड की वो पोजीशन का नाम क्या होता है।
हाइपोग्नेथस पोजीशन। तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, हाइपोग्नेथस पोजीशन कहाँ देखने को मिलती है? फ्रॉग में, कॉकरोच में, ह्यूमन में, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। कॉकरोच, वेरी गुड। बस आपका एक मैंने 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया यहाँ पे। 4 नंबर का क्वेश्चन कहाँ आएगा बताओ? ये नीट में आएगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा रेस्ट कर ले। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया ना? बस 4 नंबर मिल गए आज की क्लास में अपने को। हम्म। तुम्हारा नाम क्या है? हम्म। हम्म। बहुत अच्छा नाम है, नागेश्वरी। नाम से डर लग जाएगा सही में। कोई अगर आपसे पंगा लेगा ना, पहले नाम, नाम क्या है लड़की का, पूछेगा कोई लड़की, लड़कियों में लड़ाई होती है ना तो पूछते हैं पापा जाके, किस लड़के से लड़ाई हुई? नागेश्वरी, बस। नागेश्वरी, बस भाई। लड़की बोलेगी बस ब्रो मैं नहीं चलूंगी तेरे साथ, मैं तेरे साथ चल के पिटना नहीं है मुझे। नाम ही इतना भयानक है, लड़की कितनी भयानक होगी। हो सकता है ना। चलो ठीक है, पढ़ाई करें। अभी स्टार्ट किया है हमने केवल। बताओ, आपसे मैं पूछूंगा जब क्लास से बाहर जाऊंगा कि बताओ हेड की पोजीशन कैसी होती है? क्या कहना है आप बताओ? हाइपोग्नेथस पोजीशन। हाइपो का मतलब नीचे, ग्नेथस मतलब जो। तो इसका जो कहाँ होता है? नीचे होता है, जो आपको डायग्राम में मैंने दिखा दिया, ठीक है। और इसको और सुंदर बनाऊंगी आपके लिए। ये लो, केवल आपके लिए बना रहा हूं मैं ना। ये देखो, इसको और सुंदर बना देते हैं। बना दे, ये लो, बना दिया ना सुंदर। बताओ ये हमने क्या बना दिया? बताओ, ये बताओ हमने क्या बना दिया इसके? ये इसके पंख है ना, है कि नहीं है? अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। चलो इसकी टांगे बना देंगे, टांगे। ये देखो, यहां पर मिलेंगे ना इसकी टांगे। ये लो, एक बना दी, ये दो बना दी। कितनी होती है इसमें टोटल? कितनी होती है? 6 होती है। तो ये हमारे पास में कंप्लीट क्या बन चुका है बताओ? कॉकरोच बन गया ना, ऐसा दिखता है ना कॉकरोच। वेरी गुड। अब देखो, अब काम की बात पे आते हैं। ये तो पोजीशन की बात हो गई। अब एक चीज देखना आप लोग, क्या मैंने आपको एंटीना पढ़ा दिया? पढ़ा दिया एंटीना? चलो देखो, यहाँ देख लो, चलो यहाँ देख लो, अब यहाँ देख लो, नहीं पढ़ा है तो। ये इसके एंटीना दिख रहे हैं ना आपको? देखो ये रहे एंटीना। ये बताओ क्या है? ये एंटीना है। क्या है ये? एंटीना है। बताओ किसके एंटीना है? बताओ ये कॉकरोच के एंटीना है। तो यहाँ कुछ बातें लिखो। बताओ एंटीना टोटल कितने होते हैं? 1 पेयर होते हैं ना एंटीना। देखो देखो देखो, 1 पेयर है ना। तो यहाँ देखो कितना होता है ये? 1 पेयर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एंटीना जो होता है ना, ये आप मुझे बताइए क्या काम करता है ये? बताओ। अगर मैंने आपको कल कहा था, अगर इसके बॉडी से एंटीना को कट कर दिया जाए ना, जो इसके एंटीना होते हैं उनको काट दिया जाए ना, तो ये फ्रॉग ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि, हाँ, ये कॉकरोच ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, इसके एंटीना जो होते हैं वो इन्वायरमेंट को मॉनिटरिंग करते हैं, इन्वायरमेंट को देखते हैं, पहचानते हैं कोई आसपास में प्रेडेटर तो नहीं है, आसपास में कोई प्रे तो नहीं है। तो जब आप इसके एंटीना को उड़ा दोगे तो इसको पता लग पाएगा क्या कि आसपास में प्रेडेटर घूम रहा है कि प्रे घूम रहा है? नहीं लग पाएगा ना। तो ये क्या, आप जैसे कॉकरोच के पास जाते हो तो कॉकरोच आपसे दूर भाग जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको पता लग जाता है, उसके एंटीना वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब एंटीना वाइब्रेट करते हैं तो भग जाता है वो, कि भाई कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है, भगो यहाँ से। तो अगर आप उसके एंटीना को कट कर दोगे तो क्या भग पाएगा वो? नहीं, नहीं भग पाएगा, तो आप उसको मार दोगे। डन। ऐसा ही होता है ना। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एंटीना जो होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है बताओ? वेरी गुड। क्या करते हैं बताओ? वेरी गुड, यही काम करते हैं ना, मॉनिटरिंग करते हैं ना। किसको बताओ? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो बताओ, क्या एंटीना सेगमेंटेड होते हैं? क्या एंटीना सेगमेंटेड होते हैं? तो बच्चों देखो, एंटीना को पूरा बनाता हूं मैं आपके लिए। एंटीना ऐसे होते हैं, ऐसे। कैसे होते हैं? ऐसे। ये हमारे एंटीना है। किसके एंटीना बताओ? ये कॉकरोच की। तो क्या आपको ये सेगमेंटेड दिखाई दे रहे हैं क्या? देखो सेगमेंटेड है ना, छोटे 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 सेगमेंट है ना इनमें। तो बताओ एंटीना कैसे होते हैं? बताओ कैसे होते हैं? सेगमेंटेड होते हैं ना। वेरी गुड, सेगमेंटेड होता है। और बच्चों एक बात और याद रखना, एंटीना जो होते हैं ना, ये कैसे स्ट्रक्चर है? सेंसरी, बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच। सही बोल रहा हूं ना? कॉकरोच की सेंसरी स्ट्रक्चर कौन होता है? आपसे पूछ रहे तो क्या बोलोगे बताओ? अबे यार, ठीक है।
कॉकरोच की बताओ सेंसरी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? एंटीना। बताओ कितने होते हैं? 1 पेयर। फंक्शन क्या होता है इनका बताओ? मॉनिटरिंग करते हैं एनवायरनमेंट को, और सेगमेंटेड होते हैं। कहानी खत्म। पहली बात क्लियर है ना? अब हम पढ़ेंगे क्या? कॉकरोच की आईज के बारे में। और देखो जरा इसकी आईज पीछे जाके, ये देखो ये रही, ये इसके बताओ क्या है? ये देखो इसकी आईज ये रही, दिखाई दे रही है क्या आपको? ये इसके बताओ क्या है? आईज। दिखाई दे रही है ना सबको? बच्चों ये इसकी आईज है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉकरोच के अंदर आईज भी जो होती है ना, ये कैसी होती है बताओ? सेंसरी होती है। कैसे होती है? सेंसरी होती है। पहली बात तो याद रख लोगे ना, कैसे होती है? सेंसरी। और आईज 2 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 2 तरह की। तो पहली बात तो क्या लिखोगे बताओ, ये कैसे होती है? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बताओ कितने तरह की होती है आईज, बताना जरा, किन तरह की होती है? अब देखना 2 तरह की कौन कौन सी होती है। एक तो होती है बच्चों इनमें कौन सी आईज? सिंपल आईज। कौन सी आईज होती है? सिंपल आईज। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे अंदर भी सिंपल आईज मिलती थी क्या पहले? बताओ, कभी हमारे अंदर सिंपल आईज मिली थी क्या? नहीं, हमारे अंदर मिली नहीं थी कभी स्टार्टिंग से। सिंपल आईज कहाँ मिलती थी बताओ? कॉकरोच के अंदर। और कॉकरोच के अंदर सिंपल आईज जो होती है ना, वो अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि पहले जो कॉकरोच के अंदर सिंपल आईज का कुछ ना कुछ काम हुआ करता था, लेकिन अब वो किसी काम की नहीं है। सिंपल आईज जो होती है कॉकरोच में मिलती है, याद रखना। कहाँ मिलती है? कॉकरोच में। कितना होती है? 1 पेयर होती है। कितना होती है? 1 पेयर। हमारे अंदर आईज कितनी है? 1 पेयर है ना। कॉकरोच में सिंपल आईज भी कितनी होती है? 1 पेयर। किससे मिलके बनी होती है? तो सिंपल आईज की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं ओसिलस। क्या बोलते हैं? ओसिलस। तो याद रखना, सिंपल आईज कॉकरोच के अंदर कितनी होती है बताओ? पहली बात तो 1 पेयर होती है, ठीक है। अच्छा बताओ, इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है बताओ? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बताओ ऑफ, बताओ सिंपल आईज क्या होती है? बताओ। तो आप लोग बोल देना क्या होती है, बताओ? ओसिलस। क्या होती है? ओसिलस। तो ये आपसे एग्जाम में पूछेगा, बस केवल नीट में ये पूछेगा, और कुछ भी नहीं पूछेगा। ये बताओ, इस पूरे पेज में यही पूछेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट बताओ। सिंपल आईज की क्या बोलोगे? ओसिलस। और कुछ याद मत रखना। डन। अच्छा बताओ, एक ये बात पूछ सकता है कि सिंपल आईज जो है ना, अब बताओ कैसी हो चुकी है? किसी काम की नहीं है। मतलब कैसा ऑर्गन हो गया ये? वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। कौन होता है बताओ वेस्टिजियल ऑर्गन? बताओ। सिंपल आईज वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। किसमें बताओ? किसमें बताओ? कॉकरोच में। अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि पहले ये काम करती थी, पहले फंक्शनल थी। अब कैसी हो गई बताओ? ये कैसी हो गई? नॉन फंक्शनल हो गई। बे यार, क्या? डन। याद हो जाएगा आपको ये? तो बच्चों ये तो सिंपल आइज की बात हो गई। एक कौन सी आइज होती है बताओ? कंपाउंड आइज। तो बताना कंपाउंड आइज के बारे में कौन बताएगा मुझे? कंपाउंड आइज कितनी होती है बताओ? कितनी होती है बताओ? 1 पेयर होती है। ये भी कितनी होती है? 1 पेयर। और बताओ, आप लोग मुझे देख के बताना, ये मैंने जो आइज बनाई है ना यहाँ पे, ये कौन सी आइज है बताओ? कंपाउंड आइज है। और इनके जस्ट पास में यहाँ पे मिलती थी, यहाँ पे इनके जस्ट पास में, यहाँ पर इनके जस्ट पास में एक और आइज मिल रही थी। मैंने उनका नाम उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा? हम है सिंपल, बताओ, सिंपल आइज। लेकिन अब हम किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमारा पहले कुछ काम हुआ करता था, अब हम नॉन फंक्शनल हो चुके हैं। अब हम नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, मतलब हम कैसे ऑर्गन बताओ? हम है वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है ना? याद हो जाएगा ना ये? वेरी गुड बच्चों। और बताओ, ये जो आइज हमने बनाई है, बताओ ये कौन सी आइज है? ये है बच्चों कंपाउंड। कौन सी आइज है? कंपाउंड आइज। डन। और प्यारे बच्चे ध्यान से देखना, कंपाउंड आइज जो होती है वही होती है जो इनको दिखाती है। ठीक है, तो इसका बताओ फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है बताओ? क्या होता है फंक्शन? विजन। अगर ये नहीं होगे तो देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। याद हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि यहां पर कंपाउंड आइज जो होती है, इस कंपाउंड आइज की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? पता होनी चाहिए ना? तो बच्चों जैसे इसकी स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट क्या आती है बताओ? ऑसिलस। वैसे ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और इसकी स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट बताओ क्या होती है? ओमीटीडिया। क्या होती है? ओमीटीडिया। क्या होती है? ओमीटीडिया। ओमीटीडिया इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कंपाउंड आइज। ऑसिलस इज ए स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट इज ए सिंपल आइज। सिंपल आइज कितनी होती है? 1 पेयर। कंपाउंड आइज कितनी होती है? 1 पेयर।
इसका फंक्शन कुछ नहीं, अभी इसका कोई फंक्शन नहीं होता, इसलिए कैसी हो गई ये, वेस्टिजियल हो गई है। हमारे अंदर भी क्या, बताओ हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम बताओ, बताओ। देखो पहली बात तो इसने बोल दी, हमारे सबसे पीछे उगते हैं ना विजडम टिथ, जिनको बोलते हैं अक्कल डाढ़, अक्कल आ जाएगी इसके आने के बाद में, विजडम टिथ होते हैं ना, वेस्टिजियल हो चुके हैं हमारे अंदर। आपने सुना होगा हमारे यहाँ पेट के अंदर भी होती है सक्कस, क्या बोलते हैं उसको बताओ, उसको बोलते हैं क्या, वेरी गुड, अपेंडिक्स जो होता है ना, अपेंडिक्स जो होता है, अरे हमारे पास में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होते है ना अपेंडिक्स करके, तो वो अपेंडिक्स जो होती है, पहले हमारे जो पूर्वज थे ना, जो जंगलों में रहते थे, उनके अंदर सही तरीके से काम करी थी, एक्टिव थी। लेकिन जब हम लोग अच्छी तरीके से डेवलप कर लिया सब कुछ, खाना पीना, जब हम क्या नाम से क्रॉप वगैरह हमारे पास में कई तरह की फसलें आ गई ना, उसके बाद हम खाना खाने लग गए। पहले हम क्या खाते थे, घास फूस जो मिल जाता था वो खा लेते थे हमारे पूर्वज वगैरह, ठीक है। तो उनके अंदर यहाँ पर इस अपेंडिक्स के अंदर मिलता था क्या, घास फूस को पचाने के लिए डाइजेस्टिंग एंजाइम मिलते थे। लेकिन अब हम खाते ही नहीं घास फूस, तो नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर कैसा हो चुका है, वेस्टिजियल हो चुका है। तो हमारा जो अपेंडिक्स जो होता है ना, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। कभी कभार आपने सुना होगा इसने अपने अपेंडिक्स को कटवा लिया है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, कटवा लेते हैं कई लोग। कई लोगों के यहाँ पे जब पेन होता है, दर्द होता है ना पेट में, तो वो जो डॉक्टर से जाते हैं, मिलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं सर आपके अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो गया, खाना फंस गया वहाँ पे जाके। तो वो डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर इसको काट के अलग कर दो, तो उसको बोलते हैं अपेंडेक्टोमी। क्या बोलते हैं उसको, अपेंडेक्टोमी, अपेंडिक्स को कट करके निकालना, अपेंडेक्टोमी, ठीक है। तो वो अब हमारे किसी काम का नहीं है, अपेंडिक्स हमारे किसी काम का नहीं है ना। वैसे हमारे अंदर थर्ड आई भी मिलती थी पहले, क्या मिलती थी, थर्ड आई। यहाँ पर आंखों के, यहाँ आंखों के चारों तरफ एक कवरिंग मिलती थी, कहाँ, बहुत पहले, जब हमारे जो जो बोलते हैं ना पूर्वज जो थे, वो पानी के अंदर रहा करते थे। पूर्वज का समझते हो ना, हमारे एंसेस्टर, हमारे जो एंसेस्टर जो होते हैं वो पानी में मिलते थे पहले, वो फिश वगैरह खाया करते थे, कुछ खाने को नहीं मिलता था। तो जब वो पानी में जाते थे ना, तो उनकी आंखों के चारों तरफ एक लेयर बन जाती थी, उस लेयर को क्या बोलते थे, थर्ड आई, और उसी का नाम होता है निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन। वो फ्रॉग में अभी मिलती है, फ्रॉग देखा है, उसमें ऐसा मिलती है अभी मेम्ब्रेन। वो क्रोकोडाइल देखा है, क्रोकोडाइल पानी में आप कभी बार देखते हो मूवियों में, क्रोकोडाइल मस्त सो रहा होता है, जैसे उसके पास में जाता है तो वो उस मेम्ब्रेन को उठा लेता है, अचानक ही वो मेम्ब्रेन खुलती है, देखा होगा ना, आज जाके देखना, ऐसे लिखना, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ कॉकरोच, किसकी, क्रोकोडाइल, और निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ फ्रॉग। तो आपको पता लगेगा कि आप अच्छे से देख पाओगे उसको, इस तरीके से खुलती है, बहुत ही शानदार लगती है वो। पहले हमारे पूर्वजों में थी, तो जब हम पानी में जाते थे ना, तो वो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती थी, कौन सी मेम्ब्रेन, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन। लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप होना स्टार्ट हो गए, तो हमने खुद से ही बनाना स्टार्ट कर लिया। पहले नेचुरल थी, लेकिन अब हम पानी में जाते हैं तो लगा के जाते हैं ना, वो ऐसा कुछ करके लगा के जाते हैं ना, वो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन होती है। पहले हमारे पूर्वजों में वो नेचुरली थी, उनमें मिलती थी, जब पानी में डुबकी लेने गया, अपने आप ही निकल जाती थी आंखों के सामने से। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग। तो मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, हमारा टॉपिक यहाँ पे आके खत्म होगा कि बताओ स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट क्या होती है, कंपाउंडाइज की ओमेटिडिया होती है। कितना होती है, वन पेयर। फंक्शन क्या होता है, दिखाना, विजन, याद हो जाएगा। अच्छा बच्चों बताओ, कॉकरोच का विजन कैसा होता है, बच्चों कॉकरोच का विजन होता है मोजेक। कैसा होता है, कैसा विजन होता है, मोजेक विजन होता है, याद हो जाएगा। मोजेक का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि याद रखना, कॉकरोच को ना, कॉकरोच बिल्कुल क्लियर देखता है, क्लियर। अगर इस लड़की को कॉकरोच देखेगा ना, बिल्कुल क्लियर देखेगा, इसकी हर एक चीज बता सकता है कॉकरोच। यहाँ पर इसकी तिल है ना, उसको भी दिखा देगा, बिल्कुल क्लियर देखता है, बिल्कुल साफ सुथरा देखता है कॉकरोच, हमारी तरह। हम बिल्कुल साफ देखते हैं ना, लेकिन कॉकरोच ज्यादा दूर तक की चीजों को नहीं देख सकता। इस लड़की को तो साफ देखेगा, इसके पीछे वाली लड़की को देखेगा ही नहीं, वो धुंधली धुंधली देखे, धुंधली, उससे पीछे वाले जानता ही नहीं है कोई पीछे लड़की भी खड़ी है, समझ रहे हो। तो कॉकरोच का जो विजन होता है ना, वो बिल्कुल क्लियर होता है, साफ होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक कॉकरोच नहीं देख सकता, समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग। तो कॉकरोच जैसे एक एक वो होता है ना, उसका नाम क्या है, आपने देखा होगा, चील, चील को क्या बोलते हैं, ईगल, 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 आपको पता होगा ऊपर से, देखा है, चील को जानते हो, ईगल को जानते हो, वो ऐसे ऊपर से आपके घरों के ऊपर ऐसे करती रहती है ना। वो नीचे किसको देख रही थी होता बताओ, चूहे को देख रही होती है, चूहे को। जैसे ही चूहा दिखता है, इतना ऊपर से दिखती है, देखो इतना ऊपर से, तो मतलब उसका विजन कैसा है, बिल्कुल साफ है,
और वो बिल्कुल दूर तक की चीजों को देख सकता है। लेकिन हमारा कॉकरोच का विजन तो साफ है, मोजेक विजन है, लेकिन प्यारे बच्चों ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक की चीजों को नहीं देख सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? तो याद रखना, चील का जो लंबे डिस्टेंस है वो देख पाता है, तो जैसे ही उसको दिखेगा तो फट से जाके उसको पकड़ लेगी। ऐसा होता है ना? तो उसका विजन बिल्कुल क्लियर है और लंबी दूर तक की चीजों को देख सकता है। कौन? ईगल। लेकिन कॉकरोच नहीं देख सकता। तो कॉकरोच का विजन कैसा होता है बताओ? मोजेक होता है। और बच्चों याद रखना एक बात, आपसे पूछ ले इमेज कैसी बनती है कॉकरोच की आईज में, बताओ। तो बच्चों आपको लगता होगा कि कॉकरोच की आईज में जो इमेज बनती है वो नॉन ओवरलैपिंग बनती होगी, ओवरलैपिंग बनती होगी। ओवरलैपिंग का मतलब मैं बताऊं, जैसे कि आप कॉकरोच जैसे ही इसको देखेगा ना, तो इसके पहले बॉडी के 2000 टुकड़े कर देगा। कितने टुकड़े कर देगा? 2000। कॉकरोच जैसे ही इसको देखेगा, इसके बॉडी के 2000 टुकड़े। मतलब ऐसा क्यों किया कॉकरोच ने? क्योंकि कॉकरोच की आंखों में ये जो ओमिटीडिया होते हैं ना, इनका नंबर कितना होता है? 2000 होता है। कितना होता है? 2000। तो जैसे ही ये लड़की कॉकरोच के सामने आएगी, इसके 2000 टुकड़े। सबसे पहले तो कितने टुकड़े कर देगा आंखों आंखों में? 2000 टुकड़े। फिर उन टुकड़ों को जोड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा कि जब टुकड़ों को जोड़ेगा तो गलत जोड़ सकता है ना, क्योंकि 2000 टुकड़े करना हम भी नहीं कर पाते, इतना तो नहीं कर पाते ना। तो 2000 टुकड़े करता है, फिर उनको जोड़ता है और फिर बिल्कुल क्लियर इमेज बनाता है। वाह, इतनी खूबसूरत लड़की। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो क्या? तो कॉकरोच 2000 टुकड़े क्यों करता है? क्योंकि उसके आंख में कितने ओमिटिडिया होते हैं बताओ? एक आंख में कितने होते हैं? 2000। दोनों आंखों में मिला के कितने हो गए? 4000। लिखवा दूंगा इस चीज को मैं। लेकिन एक बात याद रखो, कॉकरोच की जो इमेज होती है बिल्कुल नॉन ओवरलैपिंग होती है, बिल्कुल साफ सुथरी होती है। समझ में आ रहा है ना आपको ये चीज? आपको लगेगा कि 2000 ओमिटिडिया है तो जोड़ेगा तब गलती कर सकता है, लेकिन गलती नहीं करता, बिल्कुल साफ सुथरा देखता है। 1% भी गलती नहीं करता। एक बार तो हम भी गलती कर सकते हैं, कॉकरोच नहीं करेगा गलती। साफ सुथरा दिखता है, बिल्कुल क्लियर। समझ रहे हो? तो बताओ इमेज कैसी होती है इसकी? बताओ कैसी होती है? नन ओवर लैपिंग। इसी को एक और नाम से कभी बार बोल देते हैं, तो वो भी याद रखना, अपोजिशन। क्या? अपोजिशन। आपसे बोले अपोजिशन इमेज कहाँ मिलती है, तो क्या बोलोगे बताओ? कहाँ मिलती है? कॉकरोच में मिलती है। याद हो जाएगा ना? बताओ। नन ओवरलैपिंग, अपोजिशन, विजन कैसा होता है? मोजेक। बताओ स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट क्या होती है कंपाउंड आइज की? ओमिटिडिया। बताओ बताओ। ईच। बताओ, ऐसे लिखो 2000 ओमिटिडिया। बताओ सही है ना? बताओ 2000 मिलते हैं ना, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 4000। याद रखना। तो जैसे ही कॉकरोच के सामने, जैसे ही कॉकरोच के सामने कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जाके खड़ा होगा ना, तो कॉकरोच का उसका क्या कर देगा बताओ? कॉकरोच के सामने कोई लड़का या कोई लड़की जाके खड़ा होगा, तो कॉकरोच की जो आईज होती है, ये आईज, यहाँ पर कितने ओमिटिडे मिलते हैं? ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? जैसे ही कोई लड़की इसके सामने आएगी, तो फट से ये क्या करेगा, यहाँ से इसके 2000 टुकड़े कर देगा। कितने टुकड़े करेगा इसके बताओ? कितने टुकड़े करेगा इसके? वेरी गुड। कर देगा ना? कितने करेगा बताओ? 2000। और जब दोबारा से यहाँ से इमेज आएगी, तो वो इमेज जो होगी ना, इमेज वो कैसी होगी बताओ? कैसी होगी वो? अपो, या बताओ? सही है ना? वेरी गुड। याद हो जाएगा आपको ये? तो आपको ये पता होना चाहिए। डन। अब ध्यान से देखो, अभी तक हमने आइस की बात की है। आइस में दो तरह की होती है, एक तो सिंपल, एक बताओ कंपाउंड। सिंपल में वन पेयर। स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट बताओ क्या होती है? ओसिलस। विजन बताओ, यहाँ पर वेस्टिजियल ऑर्गन होता है ना, ये होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि इसका कोई भी फंक्शन नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम पे। कंपाउंड आइस का एक फंक्शन होता है, और वो क्या बताओ? विजन। विजन कैसा होता है बताओ? मोजेक विजन होता है। इमेज कैसी बनती है? नन ओवरलैपिंग, नन ओवरलैपिंग बनती है। स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट क्या होती है बताओ? ओमिटिडिया। कितने मिलते हैं? 2000। तो जब कोई लड़की सामने आएगी, जब कोई लड़की सामने आएगी, बताओ उसकी कितनी, बताओ उसके कितने टुकड़े कर देगा? 2000 कर देगा ना? सही है ना? लड़की सुंदर नहीं बनी रे, सुंदर नहीं बन पाई, सुंदर नहीं बन पाई ना लड़की। इसको कुछ पहना देते हैं। बताओ कौन है लड़की? ये लड़की है?
ना 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 ये मत बोलना तुम। इधर कोई है पलक? पलक नाम की लड़के से मुझे बहुत नफरत है, तुम्हें पता है? तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं पता था? तुम उस दिन तालाब के पास नहीं थे ना? बस, तालाब के पास नहीं थे ना तुम उस दिन, इसलिए तुम्हें नहीं पता। अभी जो नए नए बच्चे आए ना, उनको ये समझने में टाइम लग रहा है कि क्या कर रहा है ये, पढ़ा रहा है क्या कर रहा है। टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को ना। तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना? मैंने अभी क्या पढ़ा है बताओ, क्या पढ़ा है? बताओ क्या पढ़ा है? दो दो तरह की आईज होती है ना इसमें, एक बताओ कौन सी होती है? एक कौन सी होती है? वेरी गुड, बस इतना ही। बताओ एंटीना। एंटीना होते हैं ना? कितने होते हैं? फंक्शन क्या होता है? सेगमेंटेड होते हैं ना? सेंसरी स्ट्रक्चर होती है। क्या मैंने रट के लिखा है? मैं इसको पढ़ के आता हूँ घर से? नहीं, मैं तो इसको देख के आता हूँ घर पे। ये क्या है? कॉकरोच। ओके, ये सेगमेंटेड एंटीना है, वन पेयर है, हिलते हैं तो मॉनिटरिंग करेंगे एनवायरनमेंट की। वेरी गुड, बस काम हो गया। ऐसे पढ़ते हैं ना? बस अब यहाँ देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे बताओ थोरेक्स। लेकिन कुछ छूट गया क्या, मुझे बता दो। आपको मैंने वो पढ़ा दिया क्या? इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्लाइपियस पढ़ा दिया? जीना, प्रॉन्स पढ़ा दिया? फिर कुछ नहीं छूटा। अब देखो, अब एक काम की चीज आ रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोरेक्स। अब बताओ, इस डायग्राम में देख के बताना बेटा, नए बच्चे आए वो थोरेक्स कौन सा है? तो बेटा देखो, ये है ना, ये थोरेक्स है। क्या ये पूरा थोरेक्स है? और इसको मैं डिटेल में पढ़ा दूं क्या? थोरेक्स के कितने टाइप पार्ट होते हैं बताओ? 3 होते हैं। अभी इसको डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे बना रहा हूँ दोबारा आपके लिए। यहाँ देखो, थोरेक्स में बताओ कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये लो जी भाई, ये थोरेक्स बना रहे हैं हम, किसका बताओ? कॉकरोच का। बताओ कितने पार्ट? वेरी गुड बच्चों, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ठीक है। देख यार, ठीक है। ये बताओ ये क्या है? ठीक है ना? बताओ ये क्या चीज है? मेटाथोरेक्स। जो नए बच्चे हैं ना, उनको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मतलब बहुत अच्छी बात है, आप इनको घर जाके पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे बस आपको थोड़ा बहुत ही समझना है। बस आपको ये समझना है कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पर भी कुछ है, और यहाँ पर कुछ है। यहाँ से कुछ निकलेगा, यहाँ से भी कुछ निकलेगा, और यहाँ से भी कुछ निकलेगा। अगर आपको पूरा समझ में आ जाता है मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हो। डन। अब देखो, अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर मैंने वाइट वाइट से कुछ बनाया ना, यहाँ पे देखो, बना दिया ना। मैंने कहा आप हो कौन, मैंने इससे पूछा आपका नाम क्या है, तो इसने कहा मैं पता है कौन हूँ, मैं कवरिंग हूँ। किसकी कवरिंग हूँ बताओ? इसने कहा मैं प्रोथोरेक्स की कवरिंग हूँ। मैं किसकी कवरिंग हूँ? प्रोथोरेक्स की। मैंने पूछा आपका नाम बताओ मुझे, तो उसने कहा मेरा नाम है प्रोनोटम। क्या नाम है? प्रोनोटम। मैंने पूछा आप क्या हो? उसने कहा मैं हूँ कवरिंग, कवरिंग ऑफ, बताओ, प्रोथोरेक्स। वेरी गुड। मैंने पूछा ये कवरिंग नीचे भी होती है क्या? मना कर दिया कि मैं तो ओनली ऊपर ही होता हूँ। और मैं किसके ऊपर होता हूँ ओनली बताओ? प्रोथोरेक्स के ऊपर होता हूँ। तो मुझे इसलिए क्या बोलते हैं? प्रोनोटम। डन। तो बताओ कवरिंग ऑफ प्रोथोरेक्स को क्या बोलते हैं? प्रोनोटम। याद हो जाएगा। अब यहाँ देखना, अब यहाँ देखना जरा, मैंने मीजोथोरेक्स के पास में कुछ बनाया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ बनाया, देखो जरा मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, देखना जरा। देखो मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, बनाया ना मैंने कुछ। वैसे ही मैंने यहाँ पर भी कुछ बनाया बच्चों, यहाँ पर भी मैंने कुछ बनाया। देख रहे हो आप लोग? दिखाई दे रहा है ना आपको? मैंने इसके अंदर भी कुछ बना दिया, मैंने इसके अंदर भी कुछ बना दिया। ये देखो, मैंने इसके अंदर भी कुछ बना दिया बच्चों, मैंने इसके अंदर भी कुछ बना दिया। मैं क्या यार ये क्या बनाया आपने? तो मैंने कहा ये पता है क्या बना है? इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं फोर विंग्स। और बताओ फोर विंग्स कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? बताओ कहाँ से निकल रहा है? मेजोथोरेक्स से। मैंने कहा ये क्या बना दिया आपने? इसने कहा मेटाथोरेक्स है। मैंने कहा इसके अंदर नहीं बनाओगे क्या ऐसा ऐसा ऐसा? अच्छा नहीं। क्यों नहीं बनाना? मेरी मर्जी है। केवल यही होता है काइटिनस, ये काइटिनस नहीं होता है, ये काइटिनस नहीं होता है। 1 मिनट रुकोगे? 1 मिनट रुकोगे? वेरी गुड, यस। हाँ अब देखो भाई, अब यहाँ देखना बच्चों, अब हम क्या पढ़ रहे थे बताओ? बताओ फोर विंग्स कहाँ से निकलते हैं? बताओ फोर विंग्स कहाँ से निकलते हैं?
मेजोथोरेक्स से। और बताओ हाइंड विंग यहाँ से क्या क्या निकल रहा है, बताओ ये क्या निकल रहा है, इसका नाम क्या है बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम आपसे पूछ लेना, घबराना मत, इसका नाम होता है हाइंड विंग्स। और बच्चों हाइंड क्यों कहा बताओ, क्योंकि पीछे है, और आगे वाले को क्या बोलेंगे, फोर विंग्स। और बच्चों फोर विंग्स का एक और नाम है, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, तो आप घबराना मत, एक बार ऐसे पूछ लिया था, एक बार ऐसे पूछ लिया था, टैगमीना किसे कहते हैं, तो बताओ टैगमीना किसी का नाम है। आपके घर पे कुछ नाम होता है ना, टिन्नू मिन्नू टिन्नू पिन्नू कप्पू पप्पू, मेरा नाम तो है कप्पू बोलते हैं मुझे घर पे, नहीं पता तुम्हें, तुम्हारा नाम क्या है घर पे, अभी क्या नाम बताया था, नागेश्वरी, नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, कुछ और नाम है घर पे, होगा ना, क्या नाम है बताओ, रीना, वेरी गुड। ऐसे कान में बोल दिया करो, कोई लड़का प्यार से बोलेगा तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। तुम्हारा नाम क्या है, खुशी, खुशी नाम से भी नफरत है। खुशी नाम से बहुत नफरत है भाई। तुम्हारा नाम क्या है, घर पे प्रियंका, रूही, ये सही है, खुशी, प्रियंका, प्रियंका भी ठीक है, पलक, पलक नाम से बहुत नफरत है, सबसे पहले पलक ने ही काटा था। पता है तुम्हें, बहुत बुरा काटा था भाई, तो तुम भी बच के रहना लड़कों, और लड़कियों तुम ज्यादा बच के रहना, आजकल लड़के बहुत ज्यादा काट रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो जरा, बताओ ये क्या बनाया मैंने, फोर विंग्स, बताओ ये क्या है, अब यहाँ देख लो, यहाँ देखो जरा, फोर विंग्स कहाँ से निकल रहे हैं, मेजोथोरेक्स से, हाइंड विंग कहाँ से निकल रहे हैं, मेटाथोरेक्स से। अब आप मुझे बताना, यहाँ प्रोथोरेक्स पर, प्रोथोरेक्स पर बताओ विंग्स प्रेजेंट है क्या, सही है ना। लेकिन बच्चों आपको एक चीज दिखाने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना जरा, ये देखो, ठीक है, अभी देखना मैं क्या बनाने जा रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है, मैं पहला लड़का हूं जो लड़कियों से अच्छी स्ट्रक्चर बना देता हूँ। मैं लड़कियों के डायग्राम के आगे, लड़कों के डायग्राम बहुत खराब होते हैं, लेकिन मैं लड़कियों से अच्छे डायग्राम बनाता हूँ, देखना तुम अभी, ये बना दिया, ये तो मेरे साथ हमेशा चलता रहेगा, चार हो गए ना, पांच बनाऊंगा, डन। अब यहाँ देखो लास्ट में क्या बना रहा हूँ मैं, मैंने पूछा ये बना क्या दिया तुमने इतना बड़ा, मैंने कहा इसका ये एक लेग्स, समझ रहे हो, एक है, वैसे एक इधर से भी निकलेगा ना, एक यहां से भी निकलेगा, एक यहां से भी निकलेगा, एक यहां से भी, और एक यहां से भी, पूरे बना दूं क्या, पूरे बना दूं, बना दूं पूरे, तुम बोलो, पूरे बना दूं, वेरी गुड, तुम बोलती तो भी नहीं बनाता। इसका नाम क्या है, कॉग्जा है, बताओ, अब बताओ लेग्स का पहला पहला पार्ट का नाम बताओ क्या है, कॉग्जा, दूसरे पार्ट का नाम क्या है बताओ, इसको बोलते हैं ट्रोकेंटर, क्या बोलते हैं इसको, ट्रोकेंटर। और बच्चों सबसे छोटा यही होता है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट यही है ना, बताओ ट्रोकेंटर के बाद में ये क्या आ रहा है, ये तो हमारे अंदर भी होता है, ये तो हमारे अंदर भी होता है, इसको बोलते हैं फीमर, सुना है क्या आपने, अरे भाई फीमर, फीमर बोलते हैं ना इसको। अच्छा बताओ ये क्या है बताओ, ये बताओ ये क्या चीज है, वेरी गुड बच्चों, ये है टीबिया, और हमारे अंदर भी मिलता है टीबिया। और बच्चों याद रखना कॉकरोच के अंदर सबसे लंबी बोन कौन सी होती है लेग्स में, तो याद रखना, बताओ, वेरी गुड। और ये क्या निकल रहे बताओ, ये क्या निकल रहे, ये छोटे 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 छोटे, इनको बोलते हैं बच्चों टार्सस, क्या बोलते हैं टार्सस। और कितने होते हैं ये, पांच होते हैं, गिनो देखो, 1 2 3 4 5, और सबसे लास्ट में मैंने जो बनाया है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, इसके बारे में कहानी बताऊंगा आपको, इसको बोलते हैं एरोलियम, क्या बोलते हैं इसको। अब ध्यान से देखना बच्चों, आपने सुना होगा ना, वो मूवी देखी है, कौन सी मूवी, शाहरुख खान की, कौन सी मूवी है वो, बादशाह, बादशाह मैं बादशाह, आता है ना ऐसे। तो उस मूवी के अंदर आपको पता है वो दीवार के ऊपर चढ़ जाता है, क्लाइमैक्स के अंदर, क्लाइमैक्स सीन में दीवार पे चढ़ जाता है ना, तो वो अपने पैरों में कुछ जूते वगैरह पहना हुआ होता है, उन जूतों की मदद से वो कहाँ चढ़ जाता है, दीवार के ऊपर, इस तरीके से चल, जैसे दीवार पे चलता है ना ऐसे, तो ऐसे क्यों चल पा रहा है वो,
ऐसा क्या है उन जूतों के अंदर? तो याद रखना, वो जो जूते हैं ना, उनके अंदर होता है एरोलियम। क्या होता है? एरोलियम। और ये एरोलियम जो होता है कहाँ मिलता है? तो जितने भी आपको दीवार पे चलते हुए दिखते हैं ना ये, हाँ, कॉकरोच वगैरह, जितने भी इंसेक्ट वगैरह आप दीवार पे देखते हो, उन इंसेक्ट के पाँव के सबसे नीचे वाले हिस्से पे क्या मिलता है? एरोलियम, जो उसको चिपकाने में मदद करता है ऐसे दीवार से। वो आराम से ऐसे चल पाता है। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग? क्या आपके पैरों के नीचे है क्या? नहीं है। अगर होते तो आज वो पीछे वाली लड़की यहाँ बैठ के पढ़ रही होती। ठीक है सर। डन। क्लियर है ना? तुम डन। वो कभी बुरा नहीं मानेगी मेरी बात का वो। ठीक है, पढ़े आगे। चलो यहाँ देखो, बताओ। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कितने पार्ट हो गए बताओ? 1 2 3 4 5। क्या आप ये सीक्वेंस याद रख सकते हो क्या? रखना ही पड़ेगा बच्चों, नहीं रखोगे दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपसे कभी एग्जाम में सीक्वेंस पूछेगा कि यहाँ पर ये दे देगा, कोक्सा फीमर दे देगा, टीबिया दे देगा, और बी एंड सी बताओ क्या है। समझ रहे हो? फिर नीचे ऑप्शन में होगा बी है, ट्रोकेंटर, कुछ भी दे देगा वो, तो आपको उसको मैच करना है। डन? क्लियर है? वेरी गुड। अब मैं फोर विंग्स और हाइंड विंग्स के बारे में बताऊंगा, जो मैं आपको आगे बताता हूँ, यहाँ पे नहीं हो पाएगा पॉसिबल। डन? चले आगे। तो ये देखो, यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे बताओ? चलो फोर विंग्स के बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं। बच्चों पता है कैसे होते हैं ये? डार्क होते हैं और लार्ज भी होते हैं ना। और बताओ, बताओ। और यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसके ऊपर क्या काइटिनस वो मिल रही है क्या? अरे काइटिनस क्या बोलते हैं इनको? काइटिनस स्ट्रक्चर मिल रही है ना? काइटिनस, बताओ। हो रहा है ना? अच्छा बताओ, और क्या मिल रहा है? और बताओ क्या मिल रहा है? बताओ ये कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं बताओ, ये कहाँ मिलते हैं बताओ? सही है ना? डन। चलो मुझे नेक्स्ट बताना इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों। तो आप याद रखना, फंक्शन तो आपके सामने है। ये देखो, ये किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इसको ढकने का काम कर रहे हैं ना ये। तो ये देखो, किसको बताओ? वेरी गुड बच्चों, इतना याद रख लोगे? और मुझे बताओ, यहाँ पे आप और क्या याद रख सकते हो? अच्छा, इसका और नाम क्या होता है बताओ? टैगमीना। वेरी गुड बच्चों, बस इतना आपको याद रखना है। अब बताओ इधर क्या है? इधर क्या आएगा बताओ? हाइंड विंग्स के बारे में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, जैसे कि बच्चों आप देखना, ये जो होते हैं ना, ये, अच्छा ये तो आपको पता होगा ना, छोटी सी बात है, ये बातें लिखवाना नहीं चाहिए वैसे। वन पेयर होते हैं ना। बताओ ये भी कैसा होता है? चलो बताओ, यहाँ पर देख के बताना, ये छोटे होते हैं ना थोड़े। ठीक है? और प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या एब्सेंट होती है? वेरी गुड। डन। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ मुझे इसका फंक्शन क्या होता है? बताओ फंक्शन क्या होता है? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। डन। सही है ना? वेरी गुड। अब देखो जरा, नेक्स्ट आप क्या याद रखोगे इसके अंदर? प्रेजेंट बताओ कहाँ होते हैं ये? बताओ। वेरी गुड। देखो कितनी आसान आसान बातें हैं ना, कितनी आसान है ना? नए बच्चे तुम आए हो ना, पता लगा पा रहे हो ना? यहाँ से देख के तो लिखा है हमने वहाँ पे, पता लगा पा रहे हो ना? देखो, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया ना। क्लियर है? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? सच में? वेरी गुड। यहाँ देखो, यहाँ देखो जरा। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताना, यहाँ पर ये आपके पास में काइटिनस जब प्लेट ही नहीं है, काइटिनस प्लेट एब्सेंट है, तो ये क्या हम आर पार देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं ना? एक काम करना, कॉकरोच को जाना पकड़ना, उसका पंख को तोड़ना, और इसे देखना, मम्मी को देखना, ऐसे आर पार दिख जाएगी। ट्रांसपेरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट। कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट। ठीक है ना? और मुझे बताओ, ये होता है कि ट्रांसपेरेंट? नहीं होता। चलो बताओ, ये मेम्ब्रेनस होते हैं। कैसे होता है? मेम्ब्रेनस। डन। याद हो जाएगी आपको? वेरी गुड। तो ये हाइंड विंग्स हो गया, फोर विंग्स हो गया, इनके बारे में कुछ नहीं लिखवाऊंगा, बस इतना याद रखो, सबसे छोटा कौन सा होता है एग्जाम में यही आएगा, और सबसे बड़ा कौन सा होता है। डन। और सीक्वेंस याद रखना। डन। एरोलियम का काम क्या होता है? चिपकाने का। डन। कहानी खत्म। कॉकरोच का हमने थोरेक्स पढ़ लिया है पूरी तरह से। बताओ यहाँ पर क्या एब्सेंट होता है? यहाँ पर बताओ क्या प्रेजेंट होता है? लेग्स तो मिलेंगे ना? अरे लेग्स तो मिलेंगे ना? लेग्स तो मिलेंगे ना भाई? ओ मेरे भाई, बताओ जरा, बताओ लेग्स तो मिलेंगे ना? एक मैंने बड़ा सारा बना दिया इधर,
वेरी गुड। अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बताओ, एब्डोमेन। और बच्चों एब्डोमेन के अंदर यहाँ पर ऐसे ऐसे सेगमेंट मिलते हैं ना, कितने सेगमेंट होते हैं बताओ एब्डोमेन में, इस एब्डोमेन में टोटल कितने सेगमेंट होते हैं। ये बच्चों देखो, जो नए बच्चे हैं ना, देख लो ध्यान से, ये कॉकरोच का एब्डोमेन है, ये तो हेड है, पढ़ा दिया मैंने, ये थोरेक्स है। अब इसको पढ़ेंगे, मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो इसने कहा सर देखो, नाम हमारा होता है क्या, क्या नाम होता है हमारा, एब्डोमेन। मैंने बोला आपके अंदर कितने सेगमेंट होते हैं, 10 सेगमेंट होते हैं। कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 10। डन, क्लियर है ना, वेरी गुड। 10 नहीं आता ना उसमें डायरेक्ट 10 लिख दिया, समझ में आ जाएंगे बच्चों को। अब ये देखो, यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो, बताओ यहाँ पे कौन सा सेगमेंट रखूँ मैं, कौन सा सेगमेंट रखूँ यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कौन सा रखूँ बताओ, 10 रख दूँ क्या, इधर कौन सा रखूँ, 9, इधर बताओ, चलो इधर बता दो, चलो यहाँ पे बता दो आप, बस। और लिखे क्या ऊपर, लिखे क्या ऊपर, और बस काफ़ी है, क्योंकि नीचे ही हमें काम है, ऊपर हमें मतलब ही नहीं है। यहाँ देखो, थोड़ा इसको छोटा बनाते हैं, बताओ कौन सा सेगमेंट है नीचे वाला, ये कौन सा है बताओ, ये कौन सा है, ये बताओ कौन सा है, और ये बताओ कौन सा है। डन। अब यहाँ देखना, अब काम की बात आ रही है, वो देख लो आप लोग। मैंने पूछा यार सेगमेंट आपने ऊपर वाले क्यों नहीं बनाए सर, नीचे वाले क्यों बनाए आपने, तो मैंने बोला आपको ये तो पता है ना टोटल 10 सेगमेंट होते हैं, तो फिर ऊपर वाले बना के क्या करूंगा, जो आपको काम की बात है बता के चलो, यहाँ पर नीचे वाले सेगमेंट में कुछ होता होगा तभी आपने नीचे वाला बनाया है, ऊपर कुछ नहीं मिलता। बोला हाँ ये बात तो सही है, तो नीचे वाले सेगमेंट में क्या मिलता है, तो इस वाले सेगमेंट पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाई जाती है। मैंने बोला यार ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये आपने क्या बना दिया। मैंने कहा ठीक है अभी बता देता है इसका नाम। मैंने कहा इधर भी मिलती है कि नहीं, मना कर दिया, साफ ही मना कर दिया उसने, मना कर दिया उसने, कहा नहीं यहाँ पर जरूर कुछ मिलता है, यहाँ पर जरूर कुछ मिलता है, 10 पे तो कुछ नहीं मिलता। अरे यार ये क्या बात है, सेगमेंट तो 10 वही है ना, सेगमेंट तो 10th है, समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, एब्डोमेन में टोटल कितने सेगमेंट होते हैं, 10। 10th सेगमेंट में कौन सी सरफेस पर, 10th सेगमेंट में डोर्सल सरफेस पर, कौन सरफेस पर, डोर्सल सरफेस पर कुछ मिलता है। कुछ क्या मिल रहा है, तो मैंने नाम पूछा, तो उसने कहा मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है एनल, एनल सरसाई। ठीक है, मैंने पूछा यार, मैंने पूछा कि ये कौन सी सरफेस है, उसने कहा ये वेंट्रल सरफेस है। कौन सरफेस है, वेंट्रल सरफेस। एक तो मैं डोर्सल सरफेस से दिखा रहा हूँ एब्डोमेन को, एक वेंट्रल सरफेस से दिखा रहा हूँ। वेंट्रल सरफेस पे मुझे 9th सेगमेंट पे कुछ मिल रहा है। मैंने कहा यार आपका नाम क्या है, उसने कहा सर मेरा नाम है क्या, मेरा नाम है एनल, एनल स्टाइल। क्या नाम है मेरा, एनल स्टाइल। अब काम की बातें सुन लो, अब सुन लो काम की बातें। अब यहाँ देखो जरा, कोई बात कर रहा है क्या, नहीं ना। अब यहाँ देखो, एनल सरसाई जो होते हैं ना बच्चों, याद रखना कौन से सरफेस में मिलते हैं और कौन से सेगमेंट में मिलते हैं, और क्या सेगमेंटेड होते हैं क्या, यस। ये कौन सी सरफेस में मिलते हैं, वेंट्रल। कौन से सेगमेंट पे, क्या सेगमेंटेड होते हैं क्या, कितनी सारी बातें पता लग गई ना। अब देखो एनल सरसाई के बारे में पहली पॉइंट लिखते हैं, बताओ कितना होता है, 1 पेयर। दिख रहा है हमें, बताओ सेगमेंटेड है ना, सेगमेंटेड है ना, वेरी गुड। टोटल कितने होते हैं सेगमेंट, मैंने यहाँ पे गिन के नहीं लिखा, लेकिन कितने होते हैं, 15 सेगमेंट होते हैं। कितने होते हैं बताओ, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, नेक्स्ट पॉइंट बताओ कहाँ प्रेजेंट होता है, बताओ, डोर्सल साइड। डन। बताओ सेगमेंट इधर इसी में ऐड कर दे क्या, प्रेजेंट ऑन, बताओ, प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड, कौन से सेगमेंट पर, 10th सेगमेंट ऑफ क्या, एब्डोमेन। सही है ना, वेरी गुड। अब याद रखना, ये जो एनल सरसाई होते हैं ना बच्चों, याद रखना आप इस चीज के, इसका फंक्शन क्या होता है, और क्या दोनों में मिलते हैं क्या, मेल और फीमेल दोनों में मिलते हैं क्या, तो ये बात याद रखने की है। ये देखो जरा बच्चों, सबसे पहली बात तो इन बोथ, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों मिलेंगे ना। अच्छा बताओ इसका फंक्शन क्या होता है, तो प्यारे बच्चों, जैसे ही आप कॉकरोच के पास जाके बात करते हो अपने दोस्त से, भाई देख कॉकरोच,
भाई देख कॉकरोच, मारे इसको पकड़े, मारे इसको पकड़े, ऐसे बातें करते हो ना, इसको पकड़े क्या मारे क्या, तो कॉकरोच भग जाता है वहां से। आपको आपने कभी सोचा वो भगता क्यों वहां से? सुन लेता है ना वो, सुनता है ना। तो उसके 10th सेगमेंट पे दो एंटेना होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर होती है, वो हिलना स्टार्ट हो जाती है ऐसे। हाँ, उर्दू भी समझता है, इंग्लिश भी, पंजाबी भी, हनी सिंह के गानों पे नाचता है। देखा ही नहीं तुमने कॉकरोच को? अभी कॉकरोच को यहाँ बिठा दूं और हनी सिंह के गाने चला दूं ना, नाचेगा मस्त। क्योंकि उसको पता पता ही नहीं कौन सा गाना चल रहा है, उसको तो ये पता है मस्त बीट चल रहा है, अपने आप ही हिल जाएगा वो ऐसे। और ज्यादा बीट बढ़ा दी ना आपने, तो ये सेंसरी स्ट्रक्चर उसका फेल हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एनल सरसाई। एनल सरसाई जो होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, रिसीव करते हैं ये साउंड सिग्नल को। किसको रिसीव करते हैं? साउंड सिग्नल्स। आप जो भी कुछ बोलोगे या आपके आसपास में, इसके आसपास में जो भी साउंड आता है उसको रिसीव करते हैं ये। जैसे मान लो इसके आसपास में कोई इसका प्रे आ रहा है, प्रे, तो प्रे को तो पहचान जाएगा। आपके आसपास में खाना आता है तो आपको खुशबू आ जाती है ना, तो इसके सामने जब प्रे आएगा, आसपास प्रे आता है तो पहचान जाता है। उसके साउंड से, उसके चलने के साउंड से, उसके मुंह से कुछ निकलता है उसको पहचान जाता है, और चुपके से छुप जाता है, ऐसे छुप के बैठ जाता है। तो जैसे ही वो पास से गुजरता है, सही बोल रहा हूँ ना? इसको खाना कैसे मिलेगा? और क्या ऐसे ऑर्डर थोड़ा देगा, दो सब्जी, एक चाउमीन, एक बर्गर, एक पास्ता, जल्दी ला। आप तो ऑर्डर दे सकते हो ना, ये तो ना देगा ऑर्डर। इसको तो क्या करना पड़ेगा? शिकार करना पड़ेगा। तो इसको शिकार करने के लिए सुनना पड़ेगा ध्यान से कि आसपास में कोई है तो है, कोई इधर है, लो ठीक है, यहाँ पे कोई है, ठीक है। क्या इसके पास होते हैं क्या ईयर? नहीं, इसके पास तो साउंड रिसेप्टर होता है जो इसके 10th सेगमेंट पे मिलते हैं, उनका नाम होता है एनल सरसाई। वो एनल सरसाई हिलना स्टार्ट हो जाता है, तो शांति से जाके बैठ जाता है ये। जब वो गुजरते हैं पकड़ के खा जाता है। क्लियर है ना? बस कहानी खत्म। तो बताओ फंक्शन क्या होता है इसका? रिसीव करता है ना, बताओ किसको रिसीव करता है? साउंड सिग्नल, सही है ना? वेरी गुड। अब आ जाओ इधर, एरल स्टाइल के बारे में बताओ। वन पेयर होता है ना, दूसरा पॉइंट बताओ, अनसेगमेंटेड है, सही है ना? बच्चों ये मेरे को बहुत अजीब लगता है बार बार में। आप यहां से लिख सकते हो ना देख के, चले आगे लिख देते, चलो बताओ कहाँ प्रेजेंट होता है? बताओ, प्रेजेंट वेंट्रल सरफेस। बताओ सेगमेंट कौन सा है? 9th सेगमेंट ऑफ, बताओ। वेरी गुड। चलो बताओ, केवल कहाँ मिलेगा ये बताओ? ये देखो, ओनली कहाँ मिलता है बताओ? आपको पता है ना ये साइन किसका है? किसका होता है ये? और ये किसका होता है? डन। चलो बताओ इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है इसका बताओ? बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं पीछे घूम के बताऊंगा, मुझे शर्म आ जाएगी। बता दो क्या? चलो ठीक है, हंसोगे तो नहीं ना? ठीक है, सुनना है, जानना है, बस। ये पहले ऐसे होता है, ऐसे, पहले ऐसे होता है ये, ऐसे, जैसे ही। क्या बोला तूने? मेल में बहुत इंटरेस्टेड है यार तू। हाँ बता। होना भी चाहिए, मेल में हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। बता बता। हाँ, मेल में इंटरेस्टेड हो गए तो दिक्कत हो जाएगी ना। मेल में इंटरेस्टेड हो गया दिक्कत नहीं होगी। दोस्त बोलेंगे अबे साले चिकने, हट साले। बता जल्दी बोल, अब बोल क्या बोल रहा था? पता है मैं आपको इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ बच्चों? पता है इस इस वीक में आपको सबसे ज्यादा क्लासें मेरी लगा दी, आपके बैच में भर भर के क्लासें लगा दी मेरी। हाँ मतलब मेरी क्लासें ज्यादा लग गई इस वीक में, मुझे बहुत धीरे पढ़ाना पड़ेगा। तेज पढ़ा दिया तो आप सबसे आगे निकल जाओगे, सबसे पीछे वाला बैच था सबसे आगे निकल जाएगा। समझ रहे हो? आगे निकलना चाहते हो क्या? सबसे आगे पढ़ा दे फिर तो, कोई दिक्कत नहीं है, मजाक करते करते पढ़ा दूंगा मैं तेज। अब मुझे बताओ, हाँ फीमेल में इंटरेस्टेड है?
अबे बोलना हाँ। लड़कियां को उल्टा समझ लेगी। एक मिनट सब। भाई यार ये क्या लड़का है। चलो मैं साउंड स्टॉप कर देता हूँ। हाँ। वेरी गुड। देख लो, फंसा देता हूँ ना मैं लड़कों को। नहीं बोल देता ना वो, नहीं सर, दिक्कत हो जाती। और हाँ भी बुलवा दिया उससे मैंने। तो इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। बताओ। बताओ, तुम तो इंटरेस्टेड हो ना फीमेल में या मेल में हो? दोनों में। वेरी गुड। दोनों में इंटरेस्टेड है भाई। दोनों में इंटरेस्टेड है। ओनली फीमेल। ठीक है, मजा नहीं है। बताओ, इसका फंक्शन पता है क्या होता है? बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पॉपुलेशन के टाइम ओनली मेल में मिलते ही 9th सेगमेंट पे चिपके हुए होते हैं, ऐसे चिपके हुए। जैसे ही फीमेल पास आती है तो फीमेल गोनोपोर जो होता है, उस फीमेल गोनोपोर के अंदर एंटर करता है और ओपन कर देते हैं उसको। समझ गए? ऐसे चिपके हुए होते हैं। फीमेल पॉपुलेशन के टाइम पास आती है तो फीमेल गोनोपोर को ओपन करते हैं। डन? क्लियर है? गुड। तो यहाँ देखो, बताओ फंक्शन क्या होता है इसका। बताओ क्या काम करते हैं, बताओ किस में हेल्प करते हैं? वेरी गुड। टीचर बस ये लिखा के चले जाते आगे, हेल्प इन पॉपुलेशन। अरे कैसे मदद करते हैं ये तो बताओ, शर्माना क्या है इसमें? डन। ये देख लो। बताओ, ये बताओ क्या है पीछे की तरफ, बताओ क्या है ये पीछे की तरफ, बताओ क्या है ये, बताओ पीछे की तरफ क्या है ये? एनल। आगे की तरफ क्या है ये? डन। ये देखो, यहां देखना जरा, यहां पर बताओ ये कौन सी सरफेस है? तो यहां आप अच्छे से देखना, एक बार मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ये देखो, अगर मैं यहां पर देख रहा हूं, ये आप देखिएगा, ये देखिएगा आप लोग, इसको हमने क्या कहा बताओ? ये बताओ कौन सा सेगमेंट है? बताओ, ये बताओ कौन सा सेगमेंट है? और बताओ ये कौन सी सरफेस है? कौन सी सरफेस है? वेंट्रल सरफेस है। डन है ना बच्चों? अब यहां देखो, देखो देखो, यहां पर ये तो हमने एनल स्टाइल की बात कर ली। अब देखो ये एनल सरसाई है, ये रहे, और ये कौन से सेगमेंट पे जुड़े हुए बताओ? कौन से सेगमेंट पे जुड़े हुए हैं? कौन से सेगमेंट पे जुड़े हुए ये? और क्या आपको सेगमेंटेड दिख रहे हैं? सेगमेंटेड दिख रहे हैं ना? अरे मेरे बच्चों, ऐसे सेगमेंट है देखो, दिख रहे हैं ना आपको? दिख रहे हैं ना? ये देखो। तो बताओ 10th सेगमेंट पे है, बताओ कौन सी सरफेस पर है? डोर्सल सरफेस पर है। डन है ना? क्लियर है? और ये एब्डोमेन के सेगमेंट है, ये 10th के ऊपर 9th होगा, फिर 8th होगा, फिर 7th होगा, होगा ना? ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब एक चीज और याद रख लो, ये जो होता है ना 7th सेगमेंट, 7th सेगमेंट जो होता है ना, ये याद रखना, बोट शेप होता है। कैसा होता है ये? डन। और बच्चों याद रखना, फीमेल जो होती है, फीमेल, फीमेल, फीमेल में सबसे बड़ा सेगमेंट होता है, लार्जेस्ट क्या होता है बताओ ये? वेरी गुड, वेरी गुड। लार्जेस्ट सेगमेंट होता है फीमेल में। आपसे पूछ ले फीमेल में एब्डोमेन का कौन सा सेगमेंट लार्जेस्ट होता है, तो क्या बोलोगे? 7th सेगमेंट। और कैसा होता है? बोर्ड शेप होता है। कहानी खत्म, कहानी खत्म। इनको कुछ मत देखो, कुछ मत देखो, बस ये देखना आप। डन। और कुछ मत देखना, दिक्कत हो जाएगा। बताओ, जेनाइटल चैम्बर की बात कर लेते हैं अब हम। जेनाइटल चैम्बर कैसा होता होगा मेल में और फीमेल में, देखे क्या? तो ये देखो, मैं पहले बता रहा हूँ कौन यहाँ पर? फीमेल। फीमेल में जेनाइटल चैम्बर कैसा होता है, कैसे बनता है? देखो जरा यहाँ पे, जेनाइटल चैम्बर कैसा होता है फीमेल में, तो ये देखो, फीमेल में जेनाइटल चैम्बर को बनाते हैं 3 चीजें मिलके। एक तो 7, एक 8, और बताओ एक 9th। स्टर्नम। स्टर्नम जानते हो ना आप लोग? मैंने आपको स्टर्नम पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था स्टर्नम। बताओ ये क्या होता है? टर्गम। ये क्या होता है? और ये क्या होता है बताओ? बताओ ये क्या होता है? प्लूरोन। और ये ऐसे अटैच होता है ना। तो बच्चों यहां पर ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको क्या बोलते हैं बताओ? स्टर्नम बोलते हैं। और ये ऊपर वाला टर्गम होता है, और ये प्लूरोन है। सब बच्चों को पढ़ा दिया। अब पीछे वाले बच्चे घबराना मत, जो नए बच्चे हैं घबराना मत, घर जाके वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। ये सारी की सारी चीजें बताए क्या है? ये सारी की सारी चीजें मिलके एक्जो स्केलेटल बनाती है, जो आपको आगे जाके पता लग जाएगा बेटा। ठीक है? तो 7th 8th तो 9th, तो देखो यहाँ पे 7th है,
8th और 9th, इन्होंने मिलके क्या बनाया बताओ, मिलके क्या बनाया, जेनाइटल चैम्बर। किसमें, फीमेल में। इस जेनाइटल चैम्बर में जो 7th सेगमेंट होता है ना, याद रखना सबसे बड़ा होता है, मैंने लिखवाया था ना, फीमेल में 7th सबसे बड़ा होता है। और कैसा होता है बताओ, बोर्ड शेप होता है। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर आके ओपन होती है, एक तो ऐसे ट्यूब आके ओपन होती है, ठीक है, एक इधर से कुछ आके ओपन होती है, और एक पीछे से आके ओपन होती है, जिसको मैं ऐसे बता दूं, पीछे से आ रही है ना, वो पीछे से इधर से आ रही है ना, देखो यहाँ से आ रही है। डन। अब यहाँ देखो जरा, मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने कहा मैं ही तो हूँ, फीमेल, फीमेल बताओ क्या, गोनोपोर हूँ मैं। डन। बताओ, मैंने पूछा आपका नाम, अरे सर मैं हूँ ओपनिंग ऑफ बताओ क्या, एक ग्लैंड होती है उसका नाम है कोलेट्रल, कोलेट्रल ग्लैंड की मैं ओपनिंग हूँ सर। ठीक है, तो आप कहाँ आके ओपन होते हो, तो उसने बोल दिया कि सर मैं जेनाइटल चैम्बर के एंटीरियर पार्ट में आके ओपन होती हूँ। कौन से पार्ट में, एंटीरियर पार्ट में। और मैंने कहा पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है, तो नीचे वाला है, ये एंटीरियर पार्ट है। तो फिर मैंने कहा ये एक स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, तो मैंने कहा ये है स्पर्म मैथिका। बताओ क्या ये, स्पर्म मैथिका, क्या ये, स्पर्म मैथिका। स्पर्म मैथिका वह स्ट्रक्चर होती है फीमेल के अंदर जहां पर क्या स्टोर होते हैं बताओ, स्टोर क्या होता है, स्टोर होता है स्पर्म। डन। याद रखना इस चीज को आप लोग। और ओपनिंग ऑफ कोलेटरल ग्लैंड, ये कोलेटरल ग्लैंड है, याद रखना, आगे जाके बताऊंगा क्या काम करती है। फीमेल गोनोपोर के बारे में तो आप जानते ही हो। यहाँ से क्या आते हैं बताओ, यहाँ से इधर एग आएंगे ना, एग आएंगे ना यहाँ से इधर, और ये बताओ क्या है, स्पर्म मैथिका है, यहाँ पर स्पर्म स्टोर होंगे। तो जब एग और स्पर्म मिलेंगे तो आगे जाके प्रोसेस होगा। डन। तो अभी आप इतना याद रखो, जेनाइटल चैम्बर फीमेल में इनके मिलने से बनता है। ये देखो 7th 8th और 9th तीनों मिलेंगे तो जेनाइटल चैम्बर बनेगा। जेनाइटल चैम्बर के एंटीरियर पार्ट में 3 चीजें आके ओपन होती है, फीमेल गोनोपोर, दूसरा ओपनिंग ऑफ कोलेटरल ग्लैंड, और तीसरा बताओ क्या, स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका में क्या स्टोर होता है, स्पर्म। पोस्टीरियर पार्ट में केवल एक चीज होता है और उसका नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं गोनेफोफाइसिस। क्या बोलते हैं, गोनेफोफाइसिस। क्या बोलते हैं, गोनेफोफाइसिस। गोनेफोफाइसिस बताओ कहाँ होता है, फीमेल के पोस्टीरियर पार्ट में होता है। फीमेल जेनाइटल चैम्बर के पोस्टीरियर पार्ट में केवल एक स्ट्रक्चर होती है, उसका नाम क्या होता है, गोनेफोफाइसिस। एंटीरियर पार्ट में 3 स्ट्रक्चर होती है, फीमेल गोनोपोर, दूसरा बताओ स्पर्मेथिका, तीसरा बताओ ओपनिंग ऑफ कोलेटरल ग्लैंड। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपसे पोस्टीरियर और एंटीरियर करके बात की है कि एंटीरियर पार्ट में ये स्ट्रक्चर ओपन होती है, पोस्टीरियर पार्ट में गोनेफोफाइसिस ओपन होता है। इनका काम क्या होता है आगे बताऊंगा, अभी केवल इतना याद रखना। आपसे कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि डोर्सल सरफेस पे कौन सी होती है। डोर्सल सरफेस पर, फीमेल जेनिटल चेंबर के डोर्सल सरफेस पर कौन कौन से स्ट्रक्चर आके ओपन होती है, तो घबराना मत, एंटीरियर पार्ट को ही डोर्सल बोलते हैं। समझ गए ना आप लोग। और इसी को ही क्या बोलते हैं बताओ, इसी को ही बोलते हैं क्या, वेंट्रल। तो याद रखना, अगर आपसे डोर्सल और वेंट्रल के रेस्पेक्ट में पूछे तो बताना कि डोर्सल सरफेस पे तीनों स्ट्रक्चर आके ओपन होती है और वेंट्रल पे केवल एक स्ट्रक्चर आके ओपन होती है। और अगर आपको एंटीरियर पोस्टीरियर करके पूछ ले तो भी मत घबराना, तो भी आपको वही जवाब देना है। डन। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा, बताओ फीमेल जेनिटल चेंबर के एंटीरियर पार्ट में कौन आके ओपन होता है, तो आप बोलना कोलेटरल ग्लैंड, फीमेल गोनोपोर, और तीसरा बताओ क्या होता है, स्पर्मेथिका। चलो बताओ पोस्टीरियर पार्ट में कौन आके ओपन होता है, तो एक नाम बोलना, गोनेफोफाइसिस। डन। गर्मी लग रही है ना, लग रही है तुम्हें भी, बहुत भयंकर। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, ये तो हो गया, बताओ क्या, जेनाइटल चैम्बर में फीमेल की बात हो गई। मेल की बात अगले पेज पे करते हैं। बताओ इन मेल में क्या होता होगा, तो बच्चों मेल में तो कुछ भी नहीं होता। मेल में पता है डोर्सल सरफेस जो होती है वो किससे मिलके बनी होती है, और वेंट्रल सरफेस जो होती है वो किससे मिलके बनी होती है। वेंट्रल सरफेस जो होती है वो किससे मिलके बनी होती है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे, डोर्सल सरफेस बनी होती है 9th और बताओ 10th टर्गम, किससे, टर्गम। और वेंट्रल सरफेस किससे मिलके बनी होती है, ओनली बताओ क्या, ओनली 9th स्टर्नम। तो बनाओ कैसा दिखता होगा जेनिटल चैम्बर मेल में, तो मेल में पता है कैसा दिखता है, बना लेते हैं, देखो बहुत आसानी से बन जाएगा। ये बताओ क्या है, ये 9th टर्गम है, ये बताओ क्या है, ये 9th है, और ये बताओ क्या है, 10th टर्गम है। डन। और बताओ नीचे क्या होगा, ओनली 9 क्या होगा, स्टर्नम होगा। अगर इनको जोड़ देता हूँ तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनती है वो बताओ क्या है, बताओ ये क्या बन गया, ये मेल जेनाइटल चैम्बर बन गया। क्या बन गया, मेल जेनाइटल चैम्बर। और मेल जेनाइटल चैम्बर के अंदर ये जो सरफेस होती है, ये कौन सी सरफेस है बताओ, डोर्सल।
और ये नीचे वाली सरफेस कौन सी है बताओ? ये वाली वेंट्रल है। कौन सी है? वेंट्रल। और मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही पूछेगा कि डोर्सल सरफेस पे कौन आके ओपन होता है, तो बताना इसका नाम होता है क्या? एनस। तो बताओ वेंट्रल सरफेस पे कौन आके ओपन होता है और उसको कोई स्ट्रक्चर है जो उसको छुपा के रखती है। मैंने बोला आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है मेल मेल गोनोपोर। और छुपा के रखती है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या बताओ? उसका नाम वही है जो फीमेल में था, गोनेपोफाइसिस। क्वेश्चन कैसे बनेगा देख लो। डोर्सल सरफेस किससे मिलके बनती है? इनसे। वेंट्रल सरफेस नाइन्थ स्टर्नम ओनली। डोर्सल सरफेस पे कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है? एक तो बताओ क्या? एक ही देखने को मिलती है, एक ही देखने को मिलती है। नाम क्या है? वेंट्रल सरफेस पे कौन कौन की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है बताओ? एक तो बताओ क्या है? मेल मेल गोनोपोर। और दूसरा बताओ क्या है? दूसरा बताओ क्या है? क्या है ये? गोनेफो गोनेफोफाइसिस। बस ये आपसे पूछेगा। ये मेल की बात हो गई। मेल में क्या बना दिया हमने बताओ? जेनाइटल चैम्बर। कहाँ बनाया? ये रहा। क्लियर है? अरे आपको दिक्कत तो नहीं है ना? मैंने कितनी आसान तरीके से बता दिया इसको। समझ में नहीं आया? दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं क्या? सोच लो एक बार। पानी पी लेता हूँ तब तक सोचो। क्लियर है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, सुनो। फीमेल जेनाइटल चैम्बर किस किस के मिलने से बनता है? सेवंथ एट्थ और नाइन्थ स्टेनम। मैं वही बात लिखता हूँ बोर्ड पे, क्वेश्चन में आएगा, आपके एग्जाम में आएगा। और फालतू बात लिखता ही नहीं हूँ मैं। यही मेरी खास बात है इस क्लास की। पता लग जाएगा तुम्हें धीरे धीरे, जब आप एग्जाम दोगे ना आगे पता लग जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएंगे। इसमें नोट्स में से इस बगल वाली क्लास में पूछ लेना, इसमें मैं ही जाता हूँ। समझ रहे हो? इंग्लिश मीडियम में भी डायरेक्ट ये मैंने अब चाहता तो मैं फालतू की बातें लिखवा सकता था, मेरे पास और भी बहुत सारी बातें लिखवाऊंगा ही नहीं, डायरेक्ट बन के आएगा क्वेश्चन। जेनाइटल चैम्बर फीमेल में किस किस के मिलने से बनता है? सेवंथ एट और नाइन्थ स्टर्नम, 4 नंबर मिल जाएंगे। फिर आपसे पूछेगा सेकंड क्वेश्चन, जेनाइटल चैम्बर के एंटीरियर या डोर्सल सरफेस पे कौन कौन सी स्ट्रक्चर आके ओपन होती है? तो क्या बोलना? फीमेल गोनोपोर, ओपनिंग ऑफ कोलेटरल ग्लैंड, तीसरा स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका का फीमेल में क्या काम? तो सर मेल जो स्पर्म रिलीज करता है वो कहाँ जाके स्टोर होता है? स्पर्मेथिका के अंदर। डन। बस ये क्वेश्चन बनेगा। अच्छा वेंट्रल या पोस्टीरियर पार्ट पे बताओ कौन सी स्ट्रक्चर होती है फीमेल जेनाइटल चैम्बर में? तो गोनेपोफाइसिस। गोनेपोफाइसिस क्या है? दिमाग लगाना ही मत अभी, तुम आगे बता दूंगा, बस याद रखो गोनेपोफाइसिस। डन। क्लियर है? फिर आपको मैंने आगे पढ़ाया कि भाई मेल जो होता है, मेल में डोर्सल सरफेस पे क्या होती है? डोर्सल सरफेस किसके मिलने से बनता है? तो नाइन्थ और टेंथ टर्गम याद करो। डोर्सल सरफेस पे कौन होता है? टर्गम। वेंट्रल सरफेस पे कौन होता है? स्टर्नम। तो नाइन्थ और टेंथ टर्गम ऊपर ये दोनों मिलती है, और नीचे जब नाइन्थ स्टर्नम मिलता है तो जो संरचना हमारे पास बनती है, जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनती है, उसी को क्या बोलते हैं बताओ? मेल जेनाइटल चैम्बर। मेल जेनाइटल चैम्बर के डोर्सल सरफेस पर बताओ क्या मिलता है? एनस मिलता है। और वेंट्रल सरफेस पे क्या मिलता है बताओ? दो चीजें मिलती है, मेल गोनोफोर, और उसको कवर करती है एक स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या होता है? गोनेपोफाइसिस। क्लियर है ना? कुछ था ही नहीं इसमें। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा नीट 2025 के अंदर। कहाँ गया ये रहा? कहाँ से आएगा? इन दोनों स्लाइड से। ठीक है ना? यहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है ना आपका? डाउट तो नहीं है? अरे मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ना, इसका मतलब है यहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी है। अब मैं कोई वो तो हूँ नहीं ना, क्या बोलते हैं उसको, बाबा आसाराम तो नहीं हूँ मैं। लगता हूँ लेकिन हूँ नहीं। हम्म। आसाराम बाबा को जानते हो? कौन कौन जानता है? तुम जानते हो? आसाराम के ऊपर मूवी देखी है बनी हुई है जो, तुम देखिए? आसाराम बाबा रैपिस्ट, रैप करता है हनी सिंह की तरह। बहुत सारा पढ़ लिया हमने मजे मजे में। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। पढ़ लिया ना? देखो काफी सारा पढ़ लिया ना? देखो अब पढ़ेंगे हम क्या? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है बताओ? जो आप खाते हो वो कहाँ जाता है? तुमसे तो ना पूछा। जो आप खाते हो वो कहाँ जाता है? मेरे तो एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। तुम्हारा पेट में कैसे जा रहा है? तुम्हारा किधर जाता है?
मेरा तो पेट में जाता है, तुम्हारा कहाँ जाता है? तो ये नहीं बोल सकता एलिमेंट्री कैनाल कोई पेट बोलते हैं? सर का डाउट सोल्व नहीं कर सकता क्या तू कि सर एलिमेंट्री कैनाल कोई पेट बोलते हैं? आपको इतनी सी बात में नहीं पता ना, कोई बात नहीं सर, अब आपको याद रखना है। तुम बताओ कहाँ जाता है, तुम बताओ, तुम जो खाते हो वो कहाँ जाता है? मुझे इधर से आवाज आ रही है कि सर गटर में जाता है। इधर से किसी ने बोल दिया, अभी सुना मैंने वो। खाते हो वो कहाँ जाता है? खाते हो वो कहाँ जाता है? बे यार तुम बताओ, ये बताएगा देखना, बताओ तुम जो खाते हो वो कहाँ जाता है? तुम जो खाते हो ना, वो फाइनली कहाँ जाता है? फाइनली कहाँ जाता है? हैं? क्या रेक्टम में पड़ा रहेगा कि जिंदगी भर? रेक्टम से निकलेगा नहीं। मुझे लगता है इसने निकाला ही नहीं, तब प्रोसेस नहीं पता इसको अभी तक। पता है कैसे निकलता है? एक वॉशरूम नाम की कोई चीज बनाई है हमने, प्राणी ने बनाई है हमने। उसको खोलो पहले तो जाके, फिर उसको वॉश करो, फिर वहां पे जाके वॉश करने के बाद प्रॉपर तरीके से बैठो, फिर सोचो, फिर आपका इजीली जो खाया है वो निकल जाएगा। सर खाना खाना है हमें, सर हमें खाना खाना है, कैसी बातें कर रहे हो आप? खाना किस किस को खाना है अभी? खाना खाना है तुम्हें? खाना किस किस को खाना है? पीछे है कोई? वो बोलेगा अरे आप तो खाना नहीं खा पाऊंगा। ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं ना, सुनो रे, एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं इसके? किसमें? कॉकरोच में भी होते हैं और हमारे अंदर भी होते हैं। देखो जरा, यहाँ देखो, पहला पार्ट का नाम क्या है? फोर गट। गट को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं ना। दूसरा बताओ, दूसरा बताओ मिड, और तीसरा बताओ हाइंड गट। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो जरा, फोर गट जो होता है ना, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? बताओ इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो बच्चों इसका ओरिजिन हुआ है कहाँ से? ये एक्टोडर्मल है। कैसी है? एक्टोडर्मल। अच्छा बताओ कहाँ से लेके कहाँ तक फोरगट होती है? तो ये देखो, रटवाना बिल्कुल भी नहीं है, ये डायग्राम है ना, इसमें यहाँ पर इसका माउथ है। ये बताओ यहाँ पे क्या है इसका? यहाँ पर इसका माउथ है, ये इसका क्या है? माउथ वाला पार्ट है। और माउथ वाला पार्ट देखो कहाँ जाके खत्म हो रहा है, बताओ कहाँ जाके खत्म हो रहा है? देखो खत्म तो यहाँ जाके हो रहा है रेक्टम पे, लेकिन मैं फोरगट की बात कर रहा हूँ। इस माउथ से लेके इस गिजार्ड तक, गिजार्ड मतलब ये वाले स्ट्रक्चर, यहाँ तक का जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं बताओ? फोरगट। ठीक है। और ये जो बीच में दिखाई दे रही है ना ये वाली स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है बताओ? लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो ये रहा, इसको क्या बोलते हैं? मिजेंट्रोन या मिडगट बोलते हैं। ठीक है। और बच्चों ये इलियम, इलियम, कोलोन और रेक्टम, ये तीनों मिलके जो बना रही है ना, ये तीनों मिलके क्या बना रही है बताओ? क्या बना रही है? हाइंड गट बना रही है। अच्छा एक बात और याद रखना आप लोग, इस फोर गट के अंदर क्या मिलती है? इस फोर गट के अंदर मिलती है क्यूटिकल की लेयर। अंदर की तरफ क्या मिलती है बताओ? क्यूटिकल लेयर मिलती है। कहाँ मिलती है बताओ? अंदर की तरफ क्यूटिकल लेयर मिलती है ना। यहाँ पर कोई भी क्यूटिकल की लेयर लेयर नहीं होती। क्यूटिकल मतलब अंदर की तरफ लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है दीवारों को। किसको प्रोटेक्ट करती है बताओ? दीवारों से। दीवारों को प्रोटेक्ट करती है किससे? खाने से। जो खाना ये खा रहा है ना, उसमें HCl भी होगा, कई सारे एंजाइम होंगे, तो वो इन दीवारों को जला सकते हैं कि नहीं जला सकते? हमारे अंदर दीवारों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है? म्यूकस होता है कि नहीं होता? जिसको आप मॉर्निंग में निकाल के आते हो, यहाँ से निकालते हो ना, वो म्यूकस होता है। कई बच्चों को पता नहीं होता, उसको म्यूकस बोलते हैं। वो आपके पेट के अंदर की दीवारों में भी होता है। वो आपकी क्या करता है? दीवारों को प्रोटेक्ट करता है। अगर गलती से भी म्यूकस हट गया ना पेट का, तो आपको एसिडिटी हो जाएगी। सुना है एसिडिटी? तो एसिडिटी में क्या होता है, आपके जो स्टमक है उसका म्यूकस हट जाता है, तो आपका जो खाना है उस खाने में होता है HCl। वो HCl जाके दीवारों से टकराता है और दीवारों में जलन पैदा कर देता है, जलाता है दीवारों को, जिससे आपको जलन होती है। अरे राम। फिर आप बाहर से इनो खाते हो, इनो अंदर लोगे, इनो के अंदर HCl से रिएक्ट करने वाले क्या होते हैं बताओ? बस वो HCl के साथ रिएक्ट करते हैं और HCl को उड़ा देते हैं वहां से। समझ में आ रहा है? तो ये होता है। तो आपको मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर क्यूटिकल होती है, यहाँ पर क्यूटिकल नहीं होती है। बताओ ये क्या बनाया मैंने? क्या है ये? क्यूटी
बताओ क्यूटिकल लेयर। बताओ ये क्यूटिकल लेयर यहाँ नहीं होती है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर फिर कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हम बताओ खाने से। मैं बता दूंगा आगे जाके। यहाँ पर भी क्यूटिकल होती है, यहाँ पर भी बताओ क्या होती है, यहाँ पर भी बताओ क्या होती है, क्यूटिकल होती है। तो बताओ ये क्या है, बताओ ये भी क्यूटिकल है। क्या चीज़ है बताओ, ये भी क्यूटिकल है। डन। तो क्यूटिकल बताओ कहाँ मिलती है, बताओ यहाँ पर मिलेगी क्या क्यूटिकल, बताओ। वेरी गुड बच्चों। तीसरा गुण बताओ कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, माउथ टू। वेरी गुड, सही है ना, वेरी गुड, डन। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, बताओ मिड गट के बारे में बातें बताओ आप मुझे। ये इसका ओरिजिन कैसा होता है, ओरिजिन कैसा होता है, ओरिजिन में कैसा होता है ये होता है एंडोडर्मल। कैसा होता है, एंडोडर्मल होता है। अरे मेरे को ये बताओ ना, 3 तरह की जर्म लेयर होती है ना, जर्म लेयर कितनी होती है, एक तो होती है एक्टो, एक होती है एंडो, एक होती है मीजो। पता है ना आपको ये बातें, पता है कि नहीं पता। वेरी गुड, पता है तो फिर आगे पढ़ेंगे। अभी केवल याद रखो, केवल जर्म लेयर कितनी होती है, 3। जितने भी बॉडी के ऑर्गन होते हैं, जितने भी बॉडी के टिश्यू होते हैं, वो सारे इन तीनों में से किसी न किसी एक जर्म लेयर से बने हुए हैं। ठीक है, बताओ यहाँ पर क्यूटिकल क्या होती है, क्यूटिकल क्या होती है, जरा बताना यहाँ पे मुझे। यहाँ पर बताओ सबसे ज्यादा क्या होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। और बताओ क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के साथ साथ डाइजेशन भी यहीं पे होता है। कहाँ कहाँ बताओ, मिड गट के अंदर। याद रखना इस चीज को। और हाइंड गट के अंदर 3 बातें याद रख लो आप बच्चों। सबसे पहला तो इसका बताओ क्या, सबसे पहला इसका ओरिजिन। और बच्चों इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, जहां से इसका होता है। सेम बातें लिखना, कहाँ से, एक्टोडर्मल। आपको एक ऐसी बात बता के जाऊंगा जाते टाइम कि आप इसको रटोगे नहीं बिल्कुल भी, आपको सारी चीज पता हो जाएगी। यहाँ पर बताओ क्या मिलेगी, बताओ क्यूटिकल, और बताना, और बताना कहाँ इसके अंदर, बताओ क्या, कहाँ से कहाँ तक होता है ये, इलियम से लेकर कहाँ तक, रेक्टम। अब आप एक बात याद रखना, याद रखना, जहां पर भी क्यूटिकल मिलेगी ना, क्यूटिकल, उसका ओरिजिन हमेशा क्या होगा, जहां पर भी क्यूटिकल मिलेगी ओरिजिन क्या होगा। और जहां पर भी क्यूटिकल एब्सेंट होगी ना आपके बॉडी में, ओरिजिन क्या होगा। ये बात याद रखोगे, आंखें बंद करके याद रखना है। जहां पर भी क्यूटिकल मिलेगी ओरिजिन एक्टोडर्म। यहाँ क्यूटिकल है ना, ओरिजिन कैसा है, एक्टोडर्म। यहाँ क्यूटिकल है, ओरिजिन कैसा है, एक्टोडर्म। क्यूटिकल एब्सेंट है, ओरिजिन एंडोडर्म। बताओ यहाँ पर माउथ से लेके गिजार्ड तक ये वाला हिस्सा होता है। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और मैक्सिमम डाइजेशन होता है यहाँ पर। क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एंड बताओ डाइजेशन। डन, यहाँ होता है। अब मैं कल इसको दोबारा पढ़ाऊंगा पूरे डायग्राम को, अभी केवल याद रखो। और बताओ यहाँ पर ये हिपेटिक सीके सब बाद में पढ़ेंगे, आपको कुछ नहीं बना के लाना, यहाँ तक का काम करके लाना है। डन, कल पढ़े, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बताओ नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी, बताओ क्या, सिस्टम। किसका, ऑफ। ठीक है, और ये नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बस, थैंक यू सो मच।